ओवरऑल मूड पर जो एक ओपनिंग टेक है वो ये है कि हमारी मार्केट जो गिरी थी उसका सबसे बड़ा कारण चाइना था। तो चाइना से हमको जो जोर का झटका लगा था, अब वो मार्केट उससे थोड़ा सा उबर चुका है, क्योंकि चाइना खुद अब चलना बंद कर चुका है। मतलब वहाँ पर वापस ये फैक्टर आ गया कि नहीं, वो स्टिमुलस आया था उसकी वजह से एक रैली बनी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कोई वो रैली बहुत ज़्यादा कंटिन्यू कर रही है। एक बार देख लें कि चाइनीज़ मार्केट कैसा कर रही है आज, क्योंकि कल तो काफ़ी वहाँ पर डिक्लाइन थी, खासतौर से हैंगसेंग में काफ़ी डिक्लाइन थी। तो एक बार शंघाई कंपोजिट देख लेते हैं। फ्लैट है, ठंडा पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है ना, मतलब कुछ कर नहीं रहा है बेसिकली। ठीक है, तो और हाँ ठीक है, हैंगसेंग थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन तो वो जो एक रिस्क बन रहा था आपका कि पैसा यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा है, वो कुछ हद तक अब कम हो रहा है। मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशन था वो नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा फैक्टर है मार्केट के लिए। उसका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या फैक्टर था? क्रूड। अब मैं उस पर आऊँगा बाद में, लेकिन वो एक और चीज़ है जो मार्केट को लग रहा था कि शायद एस्केलेशन होगा तो थोड़ी चिंता होगी, वो भी नहीं हो रही है। यूएस मार्केट ने कल फिर ऑल टाइम हाई लगाया। यूएस मार्केट ने 44th टाइम इस साल में, जी हाँ 44th टाइम इस साल में नया ऑल टाइम हाई लगाया यूएस मार्केट ने। ब्रेंट आपने देख लिया 77 के नीचे आ गया। तो अब गिरने का कोई कारण नहीं है मार्केट का, मार्केट में अब गिरने का कोई कारण नहीं है। और एफआईएस की पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी हल्की हो चुकी है इस समय मार्केट में। और कल भी एफआईएस ने काफ़ी लॉन्ग काटे हैं आशीष, और काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं कल की मार्केट में भी उन्होंने। मैं डेटा देख रहा था और अब एफआईआई की लॉन्ग पोजीशनिंग आ गई 38% पर। ये 83 था, रिवर्स हो गया डिजिट्स, 83 वाला 38 हो गया। पुट कॉल रेशियो अभी भी 0.72 पर है। तो ये सारे के सारे जो साइंस है ना, ये एग्जैक्ट बॉटम के साइंस हैं। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इन लेवल्स पर अगर आप बाय करेंगे, ऑब्वियसली कुछ स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर अगर आप एक इन्वेस्टर बनेंगे और आप तो अच्छे स्टॉक को खरीदेंगे, इवेंचुअली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अपने आप से पूछिए यहाँ से डाउन साइड कितनी है। अगर तो रिसेंट लो विजिट हुए मान लीजिए तो और 300 पॉइंट, अगर वो ब्रीच हुए मान लीजिए, अगर मार्केट को 200 डे मूविंग एवरेज तक भी जाना है तो कितना, 1000-1200 पॉइंट। ठीक है, अगर मार्केट को उससे भी खराब होना है 2000 पॉइंट, भाई इससे ज़्यादा तो डाउन साइड नहीं होगी ना। है तो हम बुल मार्केट में, ये बुल मार्केट की करेक्शन चल रही है, लेकिन अपसाइड कितनी होगी? अपसाइड में वो 27,000, 30,000, 35,000, 50,000, कोई भी लेवल आप रख सकते हैं। तो उस हिसाब से सोचें इस मार्केट को। हाँ, अगर ट्रेडर हैं तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, डे ट्रेडर हैं खासतौर से तो स्क्रीन को रिस्पेक्ट ज़रूर करें।